Hello guys, this is Kale Patil. Welcomes you to the finite element analysis world. लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था बार एलिमेंट एक्सल वाइब्रेशन का, ओके, वन लीनियर एलिमेंट कंसिडर करके। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेम प्रॉब्लम है, ओनली दो एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जितना ईजी बन जाता है प्रॉब्लम। फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बार इज शोन इन फिगर as shown in figure of length L is equal to 1 meter, तो L बोला है 1 मीटर, made up of a material having E is equal to 2 into 10 raised to 11, ओके, E दिया है, रो दिया है 7800, मैं लिख के ले लेता हूँ, E is equal to 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो is equal to 7800 kg पर मीटर क्यूब, L दिया है 1 मीटर। एस्टिमेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी W निकालना है ऑफ एक्सियल वाइब्रेशन यूजिंग कंसिस्टेंट एंड लंब मैट्रिक्स, दोनों मेथड से मालूम करना है। यूज टू एलिमेंट मेथड, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर वन एलिमेंट बोला है तो बहुत इजी बन जाता है, हमने लास्ट सम में देखा। अभी क्या बोला है, टू एलिमेंट मेश। एग्जैक्ट सोल्यूशन, इफ द एग्जैक्ट सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस, तो एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला दिया है, एग्जैक्ट सोल्यूशन का फॉर्मूला। तो हमें तीन मेथड हो गए, एक LMM, एक CMM एंड एक एग्जैक्ट मेथड। सो तीनों मेथड से हमें फाइंड करना है। कंपेयर योर आंसर, तो तीनों का हमें कंपैरिजन करना है, एंड गिव योर कमेंट, तो कुछ तो कमेंट हमें पढ़ना है, क्या CMM एग्जैक्ट से मैच होता है, क्या LMM एग्जैक्ट से मैच होता है, क्या, ये ऐसे कमेंट देना पड़ेगा हमें। डायग्राम दिए है, मोस्ट प्रॉब्ली डायग्राम नहीं देते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आई थिंक May 11, May 12, December 12, May 16, देन December 18, 4 या 5 बार पूछा गया है प्रॉब्लम। ओके, सो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल डायग्राम बना देता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल डायग्राम बनाना है। ऐसे आपको एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाना है मैंने पहले ही बता दिया है। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ये टोटल लेंथ है L, यहाँ पर फिक्स है। तो अभी U1 क्या बन जाएगा, U1 0 बन जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है तो U1 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट कौन सा यूज करेंगे हम, लेट्स गो टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूजिंग कंसिस्टेंट, तो यूजिंग CMM, कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स मेथड, आप पूरा लिख सकते हो, कंसिस्टेंट मास मैट्रिक्स। ओके, CMM के लिए एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनता है, एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन CMM के लिए क्या है, तो AE/L 1 -1 1 U1 U2 इज इक्वल टू रो AL/6 बनता है, ओमेगा स्क्वायर, ओके, 2112 U1 U2। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके लिए, CMM के लिए। रो AL/2 किसके लिए बनेगा, रो AL/2 1001 किसके लिए बनेगा, LMM के लिए बनेगा। ठीक है, अभी देखना है यहाँ पर हमारा जो एरिया है दोनों साइड से कट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से फोर्सेस नहीं दिया है, कोई लोड अप्लाई नहीं है, तो लोड नहीं है, तो P वाला फॉर्मूला है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये P यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली फ्री वाइब्रेशन वाला ये वाला फॉर्मूला लिया है। तो फ्री वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, ओके, सो नाउ सी, यहाँ पर एरिया एंड एरिया कट हो जाएगा। नाउ मुझे पता है L इज इक्वल टू कितना है, 1 मीटर। अभी मैं एलिमेंट 1 के लिए निकाल रहा हूँ। ओके, एक एलिमेंट का इक्वेशन हो गया है, तो एक एलिमेंट के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर, राइट। सो अभी चलो वैल्यू डालते हैं, E बन जाएगा 2 into 10 raised to 11 दिया है। लेंथ क्या है, तो 1 मीटर है, लेकिन मुझे एलिमेंट 1 के लिए निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5, 1 -1 1, ओके, समझ गए। 0.5 का इसलिए हम एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं। एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब एक एलिमेंट के लिए आएगा। लास्ट सम में पूरा एक एलिमेंट था, इसलिए L1 हो गया था। यहाँ पर एक मतलब आधा एलिमेंट है, सॉरी आधी लेंथ है, आधी लेंथ मतलब 0.5 मीटर। U1 U2 इज इक्वल टू, रो कितना है 7800, लेंथ 0.5 डिवाइड बाय 6, 2112 एंड अगेन U1 U2। ठीक है, नाउ सी मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पर 7800 है, यहाँ 10⁻11 है, तो मैं सिर्फ 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 7.8 एंड ये बन जाएगा 10⁸8। ओके, 2 डिवाइड बाई 0.5 मतलब क्या है, तो 4 बन जाएगा। 0.5 मतलब 1/2, 2 ऊपर गया 4 आ जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10⁻8 वैसे ही रखा, तो ये बन गया 4 -4 -4 4 u1 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 7.8 डिवाइड बाय 6 करूँगा तो 1.3 बन जाएगा। ओके, सो 1.3 इंटू 0.5 है, तो अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1.3 इंटू 0.5 आई थिंक 0.65 बनेगा। 0.65 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही है, तो ये इसका सब कैलकुलेशन करो और अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ये 1.3 आएगा। 0.65 0.65 1.3 u1 u2। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट 1 के लिए बन गया। तो एलिमेंट 2 के लिए भी सेम ही मैट्रिक्स रहेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों के लिए आपका सेम ही मैट्रिक्स आएगा। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है, ये लिखना है, चलो मैं लिख देता हूँ कि एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन इज सेम फॉर बोथ एलिमेंट्स। क्योंकि आपको चाहिए तो आप डाल के देख सकते हो, एरिया सेम है, ई सेम है, लेंथ सेम है। लेंथ अगर सेम है दोनों एलिमेंट का तो दोनों इक्वेशन क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो उसको असेंबली करते हैं एंड फाइंड करते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन। सो ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन, ये फर्स्ट नोट के लिए है, ये सेकंड नोट के लिए है। ओके, तो ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनेगा, तो 3/3 का होगा, 3 नोड है, 3/3 का बनेगा। तो पहला ये ऐसे ही लिख दो, 4 -4 -4 4। अभी क्या करोगे, जो नेक्स्ट बनेगा तो 2 3 के, तो ये 1 2 3 लिखो, यहाँ पर 1 2 3 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, तो वो 1 2 के बीच में ये आ गया, 2 3 के बीच में ये आ जाएगा। 2 2 कहाँ हो रहा है, 2 2 यहाँ है, तो यहाँ पर 4 -4 4 4, सॉरी ये -4 है, ये यहाँ बैठेगा, तो ये आपका ग्लोबल मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ओके, सो ये आप बोल सकते हो स्टीफनेस मैट्रिक्स के बन गया। ओके, सिंपली यहाँ वैसे ही आपको क्या बनाना है, इनटू क्या आएगा, तो u1 u2 एंड u3 आएगा, बराबर, इज इक्वल टू, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, अभी नीचे जगह नहीं है। समझ गया क्या क्या, रिमेनिंग 0 0 आ जाएगा, तो 4 -4 -4, बीच में 8 आ जाएगा, -4 4 4। क्या किया, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 2 है, तो 1 2 2 एंड 1 2 2 यहाँ पर वो बैठेगा। ये सेकंड है 2 2 3 है, तो ये यहाँ पर बैठेगा। तो सेम मैट्रिक्स यहाँ पर बैठाया, उसको सुपर इम्पोज यहाँ किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 + 4 हो गया। ओके, अभी इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये मैट्रिक्स है वो वैसे ही w² इज इक्वल टू w²। अब ये भी क्या हो गया, सुपर इम्पोज होगा, तो ऐसे ही आएगा, जो ये आया था वैसे आएगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म है उसकी एडिशन हो जाएगी, ये 1.3 की एडिशन हो जाएंगी। तो 1.3 0.65 0 0.65 1.3 + 1.3 + 1.3 देन 0.65 0.65 एंड 1.3, तो ये 0 आ जाएगा इंटू u1 u2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ऑलराइट, अभी आपको पता है u1 की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ये आपका निकल गया, ये निकल गया, u1 0 है, यहाँ पर भी u1 0 है, तो ये निकल गया, ये निकल गया। अभी आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, ये 4 + 4 8 है, बराबर। तो अभी मेरा ये क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ 10⁻8, ये 4 + 4 है, तो 8 बनेगा। 8 -4 -4 8 रह गया है, u1 निकल गया, u2 u3 रह गया, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है, तो ओमेगा स्क्वायर 1.3 1.3 2.6 बनेगा, 0.65 बनेगा, 0.65 1.3। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप डायरेक्टली एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। यहाँ पर भी u2 u3 है, यहाँ पर भी u2 u3 ही है। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा टर्म उठा के लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, ये पूरा टर्म उठा के लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, ओके, नाउ सी
here is also u2 u3 and here is also u2 u3 is equal to 0. I'm just taking this u2 u3 common. Okay, then I will get 10 raised to 8 minus 4 and 4. अभी देखो u2 u3 मैंने कॉमन लिया है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 2.6 0.65 0.65 1.3 बराबर u2 and u3 इज इक्वल टू 0. नाउ देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. हमें पता है u1 0 है बट u2 एंड u3 का कुछ तो वैल्यू होगा, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता. सो दिस टर्म इज 0. ओके, और आप सिंपली आप यही दिमाग में रखो कि आपने ये इस साइड डाल दिया 0 हो गया. ओके, सो क्या बोल सकता हूँ मैं 10 raised to 8 minus 4 4 minus omega square 2.6 0.65 0.65 1.3 is equal to 0. ऑलराइट, अभी इतना तो आपको समझ आ गया. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हमारा माइट्रासिस में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वही करता हूँ. ये 10 raised to 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे इसको 10 raised to 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों का माइनस कर दूंगा. तो क्या आ जाएगा देखो 8 इंटू 10 raised to 8 बराबर माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 2.6. सो 2.6 ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा तो माइनस 4 इंटू 10 raised to 8 माइनस 0.65 ओमेगा स्क्वायर. ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, ये सेम इधर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 10 raised to 8 माइनस 0.65 ओमेगा स्क्वायर. ये क्या है प्लस 4, तो 4 इंटू 10 raised to 8 हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1.3. सो 1.3 ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो इतना तो आपको समझ आ गया होगा. अभी क्या करना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ये देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 सो इट इज 32. ओके, सो यू विल गेट 32 इंटू 10 raised to 8 इंटू 10 raised to 8 सो 10 raised to 16. राइट, देन अगेन I will multiply this 8 with 1.3 और you can say 2.6, जैसे भी आपको करना है वैसे. ओके, तो इसको इससे किया, अगेन मैं इसको इससे करता हूँ तो क्या आएगा माइनस 8 इंटू 1.3. ओके, सो 10.4 आएगा. सो 10.4 इंटू 10 raised to 8 आएगा, राइट, इंटू 10 raised to 8 एंड रिमेनिंग इज ओमेगा स्क्वायर. अभी यहाँ से, अब ये माइनस है, माइनस से इसको करना है तो माइनस आएगा 2.6 इंटू 4, तो ये भी आएगा आपको 10.4 इंटू 10 raised to 8 ओमेगा स्क्वायर. अभी आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आएगा. अभी तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपको 3.38 ओमेगा raised to 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा raised to 4 हो जाएगा. बीच में साइन आएगा माइनस, राइट. अभी ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम ही है तो ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा. ओके, सो मैं बोल सकता हूँ ये x इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो a माइनस बी का स्क्वायर है. ओके, सो नाउ ये कैसे आएगा देखो माइनस अंदर है, इसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 raised to 8 आएगा. एम आई राइट. नेक्स्ट इज 2ab. ओके, सो नेक्स्ट आएगा 2ab. नाउ 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 0.65 तो आपका आएगा माइनस प्लस 5.2 ओमेगा स्क्वायर. ओके, इंटू 10 raised to 8 रह गया 10 raised to 8 ओमेगा स्क्वायर. अभी आपको क्या करना है तो माइनस ये पूरा है उसका स्क्वायर तो क्या बन जाएगा प्लस 0.65 का स्क्वायर आपको समथिंग 0.4225 आएगा. ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ओमेगा raised to 4. तो ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, नाउ देखो आपको क्या करना है, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है. सो ये बचा क्या 32 इंटू 10 raised to 16 माइनस 10.4 इंटू 10 raised to 8 ओमेगा स्क्वायर माइनस 10. ये माइनस 10.4 है, माइनस 10 पर ऐड हो जाएगा तो 20.8 बन जाएगा. ओके, 10 दोनों भी सेम ही है तो मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये माइनस 20.8 बन जाएगा प्लस
5.38 ओमेगा रेस टू 4, ये बन जाएगा -16 इंटू 10⁸ -5.2 इंटू 10⁸ ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए ये माइनस हो गए दोनों भी, ये भी माइनस हो जाएगा, -0.4225 ओमेगा रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इतना आपको समझ आ गया है, ठीक है। सो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आप जो आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। नाउ देखो आपका ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैं पहले ओमेगा रेस टू 4 टर्म का, ओमेगा रेस टू 4 के 2 टर्म है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूँ। अगर 3.38 से ये माइनस कर लोगे आप तो आपको आएगा 2.96 ओमेगा रेस टू 4। अभी हो गया, अभी ओमेगा स्क्वायर के टर्म लेता हूँ मैं, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर के टर्म है। ओके, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कि दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो -26 इंटू 10⁸8 ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस ये +32 है, -16 तो प्लस बन जाएगा 16 इंटू 10⁸8 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 16 इंटू 10⁸16 चाहिए, 10⁸16 चाहिए, क्योंकि ये 16 इंटू 10⁸, यहाँ भी 16 चाहिए। इनका जब आप ये करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 10⁸8 इंटू 10⁸8 10⁸16 हो जाएगा। ये 10⁸16 है तो ये भी 16 आ गया। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, इस ओमेगा रेस टू 4 है उसको x कंसिडर करो, सॉरी ओमेगा स्क्वायर है उसको x कंसिडर करो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, राइट। सो आपको सिंपली आपके कैल्सी में जो आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, सिंपल मोड में जाने का और इक्वेशन में आपको ये वैल्यू डालने के, और आपको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। कैसे, तो हमें क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर को x माना है, तो x हमें सिंपली आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर x² आएगा, यहाँ पे x आएगा, तो जो भी आपका x का वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का। तो आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 812539,840 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 665,80033, ऐसे दो वैल्यू मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के रूट निकालने हैं। तो आपको ओमेगा मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 28504 रेडियंस पर सेकंड, एंड यहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा समथिंग 8159.2 रेडियंस पर सेकंड। सो ये था आपका कैलकुलेशन इन CMM मेथड। सिमिलरली आपको दूसरे मेथड से करना है, दैट इज LMM, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन क्रिटिकल है, वो अच्छे से करना है आपको। जस्ट 1-2 बार आप सॉल्व कर दोगे आपको आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।